नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल अमरोहा की बात अली अहमद सैफी के साथ। मैं आज हम अपने दर्शकों के लिए विशेष प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें नगर पालिका परिषद हसनपुर से संबंधित जो विकास कार्य हैं, क्योंकि नगर पालिका परिषद हसनपुर आदर्श नगर पालिका परिषद भी घोषित की जा चुकी है पूर्व में। तो आदर्श नगर पालिका घोषित होने के बाद वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नगर हसनपुर में किस तरह से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, इसके संबंध में आज हम अपने मेहमान नसरुद्दीन सैफी, जो एक सोशल वर्कर भी हैं और पिछले अनेकों वर्षों से आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया संगठन में प्रदेश स्तर की भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि वो एक संगठन के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, तो उनसे बेहतर दूसरा कौन व्यक्ति है कि जमीनी स्तर के जो विकास कार्य हैं बता सकता है। इसलिए हमने आज अली अहमद सैफी को आमंत्रित किया था, जिसमें आज वो हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ समाचार केंद्र में बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा ताकि वास्तविकता से आप वाकिफ हो चुके हैं, वास्तविकता से वाकिफ हो सकें। तो मैं नसरुद्दीन सैफी से पहले सर्वप्रथम जो है उनका स्वागत करता हूं कि वो हमारे एटीवी समाचार केंद्र में उपस्थित हुए और कुछ जन समस्याओं के संबंध में वो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह से और कैसे कैसे विकास कार्य हो रहे हैं नगर पालिका के द्वारा। तो पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा। आपका स्वागत है बहुत बहुत नसरुद्दीन सैफी साहब, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप ये बताएं पहले सर्वप्रथम कि आपको जो है इस संस्था के अंदर जो आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर लगभग कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जुड़े हुए 2015 में मैंने आरटीआई ज्वाइन की थी। 2015 जी। तो 2015 से अब तक का सफर अमूमन 10 वर्ष हो गए। तो आपको कैसा लगा संगठन के अंदर जो आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर कार्य किया, उससे फिर आम जनमानस को जो सामाजिक सेवा आपने की, तो उससे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है सर। अगर हम अपने संगठन के माध्यम से अगर हम कोई भी कार्य कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग हमारी बात को मानते हैं। अच्छा, मेरा सवाल एक ये था, आज के जो हालात हैं विकास कार्य के नगर पालिका हसनपुर के द्वारा, जो नगर पालिका हसनपुर में काम कराए जा रहे हैं विकास कार्य, क्योंकि वो पिछले दिनों आदर्श नगर पालिका भी घोषित हो चुकी है, आपके शायद संज्ञान में होगा। जी जी। तो उसमें फिलहाल जो विकास कार्यों की कैसी मतलब जो है गति है अपने नगर पालिका की ओर से हसनपुर में, ये थोड़ा बताएं। विकास कार्य तो नगर पालिका की तरफ से बहुत कम विकास चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल कुछ बताएं। जैसे कि मैं अपना कार्यालय चलाता हूँ, आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया पंजीकृत से मैं कार्यालय सचिव हूँ, प्रदेश कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश। तो लिखित भी और मौखिक भी शिकायतें आती हैं कि हाँ एक गली है जी, जैसे उसमें पहले से ही वो खरंजा डला हुआ है, लगभग अब 3 वर्ष चुनाव के को हो चुके हैं, जब से लोग बहुत मांग भी करते हैं कि हाँ कि हमारा जो है ये आरसीसी का रोड डल जाए। लेकिन इसका कई बार पता भी चला है कि हाँ का एस्टीमेट भी बन गया है, एक एक महीना 2 महीने की बात करते रहते हैं। बहरहाल अभी कोई कार्य कोई अच्छा हुआ नहीं है।
जैसे मतलब विकास कार्य, तो नगर पालिका का तो दावा है कि मतलब हम बहुत विकास कार्य करा रहे हैं। तो आपको किसी किसी एक विशेष मोहल्ले का कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में है, या नगर पालिका परिषद के द्वारा नगर हसनपुर के अंदर ही विकास कार्यों में कुछ मतलब जो है ढील ढाल की जा रही है? आप इसके संबंध में बताएं। फिलहाल तो हमें जो है, जो यहाँ की जो शिकायतें हैं वही शिकायतें हैं हमारे पास, मौखिक शिकायतें ज्यादा हैं, जिससे कि ये कुछ खंबे भी नहीं लग पाए हैं। जैसे खंबे और वो जैसे कि घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं लोग, नगर उन पालिका की ओर से जो नगर पालिका की तरफ से भी कनेक्शन, वो विद्युत पोल लगाए जाते थे पहले से एस्टीमेट बना करके, जी और बिजली विभाग की तरफ से भी जो है एस्टीमेट बना करके लगाए जाते थे। लेकिन अब बिजली विभाग ने भी जो है तो बहुत रवैया बहुत खराब कर रखा है कि 40 मीटर से ऊपर के कनेक्शन ही नहीं होंगे। उससे उपभोक्ता को बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। जैसे कि 40 मीटर इन्होंने कर रखा है, और अगर 45 या 50 मीटर भी अगर अगर उसका उपभोक्ता का अगर घर है तो उसे कनेक्शन नहीं मिल पाता है। उसे बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। ठंड तो कट गई है, लेकिन अब गर्मी आ रही है। अब देखते हैं नगर पालिका इसमें क्या करती है। नहीं, आपका जो मुझे कुछ जैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका जो प्रश्न है, आप प्रश्न कर रहे हैं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं नगर पालिका के ऊपर। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो है विद्युत विभाग भी पहले पोल दे दिया करता था, तो अब विद्युत विभाग भी इसमें मतलब ढीला ढाला रवैया अख्तियार कर रहा है। वो भी जो नए कनेक्शन लेना चाहते हैं 40 मीटर से अधिक है अगर दूरी, तो उस पर एस्टीमेट बना करके नहीं देते, और गरीब निर्धन जो व्यक्ति है वो एस्टीमेट की जमा करने की भी धनराशि क्षमता नहीं रखता। तो आपका मतलब यही तो है कि नगर पालिका के द्वारा भी पूर्व में अब से पहले खंबे लगाए जाते रहते थे, मतलब जो है एस्टीमेट बना करके। तो इस वक्त में जो है नगर पालिका के जो द्वारा कोई भी खंबा विद्युत पोल नहीं लगाया जा रहा, तो यही तो मतलब है या कुछ और है? यही मतलब है, जिससे कि उपभोक्ता को राहत पहुंचे। और 40 मीटर हो या 50 मीटर हो, अगर पोल भी नहीं लगाया जा रहा है तो उसे कनेक्शन दिया जाए। अच्छा, राशन कार्ड के संबंध की अगर बात करें तो राशन कार्ड की क्या व्यवस्था है? जैसे कि जिला पूर्ति विभाग की ओर से तो ये जारी होते हैं राशन कार्ड, लेकिन जांच प्रक्रिया में जहां तक जानकारी मैंने प्राप्त की है, वो जांच रिपोर्ट जो लगती है नगर पालिका परिषद के द्वारा ही, जो अधिशासी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा फाइनली जांच, राशन कार्ड के जो नए बनाने के लिए आवेदन करते हैं उनकी फाइनली जांच जो है आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय को ट्रांसफर की जाती है। तो क्या नगर पालिका परिषद जो गरीब तबके के लोग हैं उनके राशन कार्डों को बनाने के लिए जो है कोई अच्छी भूमिका निभा रही है क्या जांच प्रक्रिया में? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को हमारे। इसमें कोई, जहां तक भी मेरी नॉलेज है, जो भी राशन कार्ड अगर कट जाता है वो अच्छा हो या गलत हो, जी लेकिन अगर उसमें जांच कराई जाती है तो वो अपनी मोहर लगा के दे देते हैं कि ये पात्र है। लेकिन उस उपभोक्ता को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरी नॉलेज में है कि कई कई महीने के कुछ कार्ड तो जो 2-2 3-3 साल पहले भी हम पे शिकायतें अब आई हैं। उसमें जो है अब हम देख के जैसे भी आगे की कार्रवाई होगी हम भी कराएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी उपभोक्ता हैं उनका जो है, ज्यादातर तो राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है। ये जरूरत की चीज है। इससे अगर राशन ना भी मिले तो जब भी हर चीज में इसकी जरूरत पड़ती है उपभोक्ता को। आपके कहने का मतलब यह है कि राशन कार्ड पर यदि राशन ना भी मिले तो उससे जो है आय का उसके अंदर खुलासा हो जाता है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसका खुलासा हो जाता है। तो राशन कार्ड बनने के बाद यदि राशन ना भी मिले उस राशन कार्ड पर, तब भी उसके बहुत सारे काम उसके जरिए से हो जाते हैं। आपका यही तो मतलब है। तो आपके नज़र में फिरदर्शिया जो है, फ्रंट दर्शिया राशन कार्डों में कोई हिलावली हो रही है किसी विकलांग के, और जो विधवा हैं, विकलांग हैं और वृद्ध जन है ना, आश्रित हैं, जो आश्रित हैं वो निराश्रित हैं, तो जो आश्रित हैं उन्हें राशन कार्ड मिल रहा है, जो निराश्रित हैं उन्हें राशन मिल रहा है, कार्ड जारी हो रहे हैं। इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभी अभी मेरे नॉलेज में एक राशन कार्ड आया है, वो दोनों ही, यानी कि पुरुष भी और स्त्री भी, जी दोनों ही वो जो है विकलांग है। जी। और उनका राशन कार्ड काफी लंबे समय से कटा हुआ है। नहीं, काट क्या कुछ जानकारी की कि आपने कि वो किन कारणों से काट दिया, कैसे काट दिया गया, जबकि वो विकलांग है दोनों? आप किन? वो विकलांग है। मैंने अपनी
मैंने जो अब जानकारी करी है, मैं जो वहाँ उनके परिवार से जाकर के मिला हूँ, तो वो दोनों ही विकलांग हैं और उन्होंने मुझे कागज भी दिखाए हैं जो भी उन्होंने जहाँ जहाँ भी शिकायत करी थी, और नगर पालिका के द्वारा भी एक वो जांच कराई जाती है, उसमें भी जो है उसने पात्र लिख दिया है। ठीक है। वो काफी पुरानी वो मोहर लगी हुई देखी थी मैंने नगर पालिका की, लेकिन उन्होंने फिर काफी चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन अब वो हार थक के जो है उन्होंने वो मुझे इसका जो है तो वो मतलब आपको जो है आवेदन प्रक्रिया से मुझे संबंधित दस्तावेज आपको दे दिया है कि आप इसमें हमारी हेल्प करें। हाँ, उन्होंने मुझे जो है उन्होंने वो दस्तावेज भी दे दिए हैं और उन्होंने मुझे एप्लीकेशन टाइप करा के दे दी है। एप्लीकेशन भी दी है अपनी जो शिकायत है। जी जी, उन्होंने शिकायत मुझे दे दी है और उन्होंने बोला है कि इसे अपने तरीके से जो है हमारा राशन कार्ड बनवाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, इसके अतिरिक्त तो चलो ये चीजें प्रशासन के जो है नजर में, नगर पालिका प्रशासन की नजर में ये इस प्रोग्राम के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो अभी और कोई इसके अलावा कोई जो जमीनी स्तर से कोई समस्या है, किसी की मूलभूत समस्याएं हैं, उनके संबंध में कोई समस्या हो तो वो भी थोड़ा आप बताएं हमारे दर्शकों को। और कोई समस्या हो यदि आपके संज्ञान में तो इसके अतिरिक्त दो समस्याएं आपने रख दी हैं। फिलहाल तो हमारी यही समस्या है कि सबसे ज्यादा जो शिकायतें आ रही हैं वो बिजली उपभोक्ताओं की ज्यादा आ रही हैं। बिजली उपभोक्ता, राशन कार्ड की और बिजली उपभोक्ताओं की आ रही हैं।